देखो पहले पद का अर्थ हम लोग जान चुके हैं, ये भी पद ही है, ये दूसरा पद है। पहला पद क्या था? प्रभु जी तुम चंदनम पानी वाला, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। उसके बाद दूसरा पद है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। ये भी भगवान राम जी के लिए ही समर्पित है, ईश्वर के लिए ही समर्पित है। तो इस पद के भी लेखक कौन है? ये जो देख रहे हो चारों लाइन, इस पद के लेखक कौन है? रैदास। इसमें से कोई भी एक लाइन दे सकता है परीक्षा में और पूछ सकता है इसके रचयिता कौन है, चाहे कवि कौन है, चाहे लेखक कौन है। समझ गया? तो कौन है? रैदास, है ना। इसमें सबसे पहला लाइन देखो क्या कर रहा है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। इसका अर्थ समझो। चढ़ाऊँ का मतलब फूल पत्ती जो चढ़ाता है भगवान के ऊपर, फल फूल, ये सब के बारे में भी है। और इसका एक सेंस और बनता है, कहता है राम भगवान जी को कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं, आप पर फल फूल कंद मूल ये सब कैसे चढ़ाऊं, इसी के ऊपर ये है पद। समझ गया? इसमें कह रहा है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और मूल अनूप न पाऊं। राम भगवान को कह रहा है मैं आपकी पूजा कैसे करूं, आप पर फल फूल ये सब कैसे चढ़ाऊं, क्योंकि जो फल है और मूल है, कंद मूल जिसको कहा जाता है, अनूप न पाऊँ, यानी हमको ऐसा कोई भी फल फूल जो है कंद मूल बिना जूठा नहीं मिलता है। और भगवान के ऊपर जूठ चढ़ाना चाहिए, पहले बताओ, नहीं ना बता रहा है। तो वही ये भगवान के इतने बड़े सेवक है कि इतनी गहराई तक सोचता है ना। कह रहा है कि हे भगवान मैं आपकी पूजा कैसे करूं, आप पर फल कैसे चढ़ाऊं, कंद मूल कैसे चढ़ाऊं। हमको कोई भी ऐसा कंद मूल नहीं है जो अनूप हो। अनूप यानी किसी का जुठाया हुआ नहीं हो। तो वही कह रहा है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल और मूल अनूप न पाऊँ। अगर इस पहला लाइन देगा तो इसका अर्थ लिख सकता है, तो अपना मन से बना करके कुछ मिला करके लिख सकता है ना। चलो उसके बाद सेम चीज़ है, देखो फनहर दूध जो बछरू जुठारी। अब तुम लोग अपना दिमाग हल्का लगाएगा तो तुम खुद से इसका अर्थ निकाल सकता है। फनहर दूध जो बछरू जुठारी, पुहुप भवर जल मीन बिगाड़ी। अब इसमें कुछ वर्ड कठिन है, तो इसका शब्दार्थ देखोगे, हम पढ़ाए इनसे पहले शब्दार्थ, तो शब्दार्थ में पुहुप का, भवर का, इस सब का अर्थ तुमको मिल जाएगा, मीन का अर्थ मिल जाएगा। समझ गया? अब देखो इसका अर्थ क्या है, फनहर दूध जो बछरू जुठारी। देखो भगवान पर दूध भी चढ़ाते हैं लोग श्रद्धा से, तो वही कह रहा है दूध भी कैसे चढ़ाऊँ। इसको भी जो थान में का दूध है उसको बछड़ा जो है क्या कर दिया है, जूठा कर दिया है, क्योंकि पहले उसी को ना खोला जाता है पहनाने के लिए, उसके बाद ही ना दूध निकाला जाता है। तो वही कह रहा है दूध भी मैं आपके ऊपर कैसे चढ़ाऊँ, आपको भगवान मानता हूँ, क्योंकि इसका दूध भी जो है बछड़ा क्या कर दिया है, जूठा दिया है। पुहुप भवर जलमीन बिगाड़ी, और पुहुप को भवर बिगाड़ दिया है। पुहुप को किसने जूठा कर दिया है? भवर, यानी देखो पुहुप कहते हैं फूल को, पुष्प को, है ना। इसको किसने जूठा दिया है? भांवरा जूठा दिया है। देखो ये जो फूल होता है उस पर भांवरा क्या रहता है, काला होता है, इतना को भीम भीम जिसको कहता है, भनभनाता रहता है जहाँ भी उड़ता है। तो भांवरा सारे फूल पर बैठ बैठ करके उसको क्या कर देता है, फूल खिलाता है। उस सेंस में कह रहा है कि वो क्या हो गया है, भांवरा फूल पर भी बैठ करके फूल को भी क्या कर दिया है, जूठा कर दिया गया। फूल पर तो और भी चीज़ बैठता है, देखिएगा चींटी बैठता है, मधुमक्खी, तितली, इस प्रकार ये सब जो है पुहुप को भी यानी पुष्प को भी क्या किया है, भांवरा जूठा कर दिया है। जल मीन बिगाड़ी, मीन कहते हैं मछली को, किसको कहते हैं, मछली को। और जो जल है, पोखर का पानी चढ़ाया जाता है ना, है, तो पोखर के पानी को भी मछली क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है, गंदा कर दिया है, जूठा कर दिया है। मछली पानी नहीं पीता रहता उसमें का। तो वही करा है मैं आपकी पूजा कैसे करूं, कंद मूल अनूप नहीं मिलता है, थान का दूध जो है बछड़ा जूठा दिया, पुष्प सब को भी क्या किया है, भांवरा जूठा कर दिया है ना। जल को भी क्या कर दिया है, मछली जूठा कर दिया। और भी कह रहा है मलया गिरी भेदियो भुअंगा, विष अमृत दो एके संगा। भगवान पर विष भी नहीं चढ़ाया जाता है, जहर भी नहीं चढ़ाया जाता है ना। और कह रहा है मलयगिरी, मलयगिरी पर्वत है, क्या है, पर्वत है। और इस पर भी क्या रहता है, भुअंगा कहते हैं सांप को, क्या कहते हैं, भुआ सांप को। तो मलयगिरी पर्वत पर भी क्या रहते हैं, सांप रहते हैं। क्या रहते हैं, सांप रहते हैं। बेलपत्र उलपत्र सब नहीं चढ़ाता रहता है, धतूरा बहुत प्रकार की चीज़ चढ़ाता रहता है भगवान पर।
तो मलयगिरी पर भी क्या रहते हैं, सांप रहते हैं। और वहाँ जो संजीवनी है, क्या है, जड़ी बूटी है, संजीवनी है ना। इसमें भी क्या है, सांप जहाँ पर आता है वहाँ में जहर मिला दिया होगा कि नहीं, लगाता है, मुंह खाता है, जगह है कि नहीं। तो कह रहा है विष अमृत दो एके संगा। और मलयगिरी पर भी क्या है, विष भी यानी जहर भी, अमृत भी जो जीवन देता है, और विष भी, ये दोनों क्या है, एक ही साथ है। किस पर, मलयगिरी पर, पर्वत पर। तो उस पर का भी चीज़ मैं आप पर कैसे चढ़ाऊँ, है ना, क्योंकि उसमें जहर भी है और अमृत भी है, दोनों एक साथ क्या है, मिला हुआ है। तो इसलिए कह रहा है कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। कह रहा है कि इसलिए मेरा मन ही क्या है, पूजा है, मन से ही मैं क्या करूं, आपकी पूजा करूंगा। और मन ही मेरा धूप है, मन ही क्या है, धूप। भगवान को ना धूप अगरबत्ती सब, हाँ, तो कहिए मन ही क्या है, मेरी पूजा है, मन ही से पूजा करूं। और मन में ही क्या मानूं, धूप मानो। धूप का भी वो अलग लकड़ी होता है, और भी सब बाहर पर आता है, और उस पर भी सांप उप सब रहता है कि नहीं। तो वही करा है, मन ही पूजा। इसीलिए मैं इस सारे कर्मकांड झंझट में न पड़ करके मन ही से आपकी क्या करूं, पूजा करूं, आत्मा से ही पूजा करूं। और आत्मा ही मेरी पूजा है, आत्मा ही मेरा क्या है, धूप है। मैं आत्मा को ही निर्मल करूं, है ना। अब मन ही से हूँ सहज स्वरूप, और मन ही में बसाऊं, मन ही में बसाऊं आपका सहज स्वरूप। भव्य विशाल वाला ना, तरह तरह के चीज़ें, एकदम सहज स्वरूप, है ना, सीधा साधा आपका स्वरूप, आपका रूप, आपका छवि किसमें बसाऊं, अपने मन में, अपने आत्मा में। पूजा अर्चा न जानू तेरी। और कह रहा है कि आपकी पूजा कैसे की जाए, कैसे अर्चना की जाती है, ये हम नहीं जानते हैं। आपका पूजा पाठ अर्चना कैसे किया जाता है, ये हम नहीं जानते हैं। तो वही कह रहा है, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। और कहिए, हे भगवान, मेरी कौन सी गति है, कैसी गति है। मैं ऐसा ही पूजा करना चाहता हूँ, और ऐसे ही आपके रूप को, आपके छवि को अपने मन में बसाना चाहता हूँ। ये फल फूल, कंद मूल, दूध, ये सब फूल उल, जल उल सब हमको चढ़ाने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, झूठे हैं, और मैं आप पर झूठा नहीं चढ़ाना चाहता। इसलिए आपके मन से ही क्या करना चाहता हूँ, पूजा अर्चना। समझ गए? तो ये दूसरे पद का भी अर्थ समझ गया होगा। चलो अब ये बताओ तुम लोग अपने मन से, इसमें से पांचों जो पद है, पांचों जो लाइन है, इसका अर्थ लिख सकते हो कि नहीं। अगर नहीं लिख सकते हो तो कहना, हम आगे से इसका अर्थ भी लिखा देंगे, पहले वाले पद का भी और दूसरे वाले पद का, इन सारे पदों का अर्थ लिखा देंगे अलग से। अगर तुम लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लिखो, हम चेक करेंगे, और नहीं लिख पाओगे तो कहना, हम लिखा देंगे। वैसे हम बताए हैं, इस बात को ध्यान में रखना, तो तुम खुद से हिंदी में लिख सकते हो। और परीक्षा में इसका अर्थ कैसे लिखना है ये हम बताएंगे जब परीक्षा के क्या लिख कर आएंगे। अगर उस प्रकार से लिखोगे तो नंबर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और बताए हैं विषय सूची में हर एक चैप्टर और उसके लेखक का नाम याद रखना, क्योंकि पद का अर्थ, है ना, लिखने में, बताने में कवि चाहे लेखक का नाम याद रहना और उस पाठ का नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? चलो नोट करो और इन सबको याद करके आना, और हम पूछेंगे अपने मन से भी।